ये कहानी रामदीन की है, जो शहर की चकाचौंध के बीच एक पुरानी बस्ती में रहता था। उसकी दुनिया उतनी ही छोटी थी जितनी उसकी खोली, छोटा सा घर, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। कहानी की शुरुआत। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। कोहरा इतना घना कि हाथ को हाथ न दिखे। सुबह के 4 बज रहे थे। रामदीन अपनी खाट पर लेटा छत की टपकती बूंदों को गिन रहा था। 1, 2, 3। पास में ही उसका 7 साल का बेटा सूरज ठंड से ठिठुर रहा था। रामदीन ने अपनी पुरानी रजाई, जो जगह जगह से फटी थी, धीरे से खींचकर बेटे के ऊपर कर दी। खुद सिर्फ एक पतली सी चादर ओढ़कर सुकड़ गया। आज सूरज का जन्मदिन था और रामदीन की जेब में थे सिर्फ 40 रुपए। सूरज ने कल रात बड़े लाड से कहा था, पापा, मेरे दोस्त रवि के पास एक लाल रंग वाली रिमोट कार है, क्या मेरे जन्मदिन पर वो मुझे मिलेगी? रामदीन ने उस वक्त तो मुस्कुराकर हाँ कह दिया था, लेकिन रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वो जानता था कि उस खिलौने की कीमत उसकी 4 दिन की मजदूरी से भी ज्यादा है। संघर्ष। रामदीन पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर था। मंडी में बोरियां उठाता था, लेकिन पिछले 2 दिनों से काम मंदा था। वो घर से निकला, बदन पर वही पुराना स्वेटर था जिसमें कोहनी के पास बड़ा सा छेद था। नंगे पैर रबर की चप्पलें थीं, जिनमें से एक का अंगूठा बार बार निकल जाता था। मंडी पहुंचकर वो हर दुकान पर गया। सेठ जी, कोई काम है क्या? आज बोरी ढोने का काम दे दो। हर जगह से एक ही जवाब मिला, आज माल नहीं आया, कल आना। दोपहर हो गई। सूरज सिर पर चढ़ाया था। पेट में भूख कुलबुला रही थी, लेकिन रामदीन को अपनी भूख की चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी उस वादे की जो उसने अपने बेटे से किया था। अगर आज शाम वो खाली हाथ घर गया तो बेटे का भरोसा टूट जाएगा। एक पिता के लिए उसका स्वाभिमान भले टूट जाए, पर बेटे की उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। तभी उसे पता चला कि शहर के दूसरे छोर पर एक निर्माणाधीन इमारत पर मजदूरों की जरूरत है। वो वहां पैदल ही चल पड़ा। 5 किलोमीटर का रास्ता और पैरों में वो टूटी चप्पल। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वो रुका नहीं। वहां पहुंचकर उसे काम तो मिल गया, ईंटें 3री मंजिल तक चढ़ाने का काम। शरीर कमजोर था, कल रात से कुछ खाया नहीं था, लेकिन उसने ईंटों का बोझ ऐसे उठाया जैसे वो ईंटें नहीं, उसके बेटे की खुशियां हों। हर सीढ़ी चढ़ते वक्त उसकी सांस फूल रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, पापा, लाल वाली कार। भावुक मोड़। शाम के 6 बज गए। काम खत्म हुआ। ठेकेदार ने सबके पैसे बांटे। रामदीन के हाथ में जब 300 रुपए आए तो उसकी आंखों में चमक आ गई। थकान जैसे गायब हो गई। वो दौड़ता हुआ बाजार गया। खिलौनों की दुकान के बाहर कांच से उसने वो लाल कार देखी। उसने अंदर जाकर दाम पूछा। दुकानदार ने रूखेपन से कहा, 450 रुपए। लेना है तो बोलो, वरना टाइम खराब मत करो। रामदीन का दिल बैठ गया। उसने बहुत मिन्नतें की, बाबूजी, 300 रुपए हैं, गरीब आदमी हूं, बच्चे का जन्मदिन है। लेकिन दुकानदार नहीं माना। रामदीन दुकान से बाहर आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा आज वो एक पिता के रूप में हार गया। वो सड़क किनारे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां पुरानी किताबें और स्कूल का सामान बिक रहा था। वहां एक सुंदर सा स्कूल बैग और रंगों का डिब्बा रखा था। उसे याद आया कि सूरज हमेशा टूटी हुई पन्नी में किताबें ले जाता है, जिस वजह से उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। रामदीन ने सोचा, खिलौना तो टूट जाएगा, लेकिन शिक्षा कभी साथ नहीं छोड़ेगी। उसने 250 रुपए में वो मजबूत स्कूल बैग और एक रंगों का डिब्बा खरीदा। बचे हुए 50 रुपए से उसने एक छोटा सा केक और 2 समोसे खरीदे। अंत। रात को जब वो घर पहुंचा तो सूरज दरवाजे पर ही बैठा था। रामदीन ने डरते डरते वो बैग और रंगों का डिब्बा सूरज के सामने रखा। उसे डर था कि बेटा कार न पाकर रोएगा। सूरज ने बैग देखा, फिर रंगों को देखा। वो कुछ पल चुप रहा। रामदीन का दिल धड़क रहा था। तभी सूरज दौड़ कर आया और रामदीन के गले लग गया। उसने कहा, पापा, रवि की कार तो कल शाम को ही टूट गई थी, लेकिन ये बैग तो बहुत मजबूत है। अब स्कूल में कोई मेरी फटी पन्नी पर नहीं हंसेगा। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। रामदीन ने बेटे को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे वो दुख के नहीं, सुकून के थे।
उस रात उस टूटी हुई छत के नीचे बासी रजाई में लिपटे उस छोटे से परिवार से ज्यादा अमीर पूरी दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि अमीरी जेब के पैसों से नहीं, अपनों के चेहरे पर आई मुस्कान से होती है। कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करके दूसरों तक पहुंचाएं और ऐसे ही प्यारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।